सागर में डुबकी लगाते हैं और श्री कृष्ण और बलराम जी के जन्म की सुंदर कथा सुनते हैं। इस कथा में कुछ ऐसे घटनाक्रम आएंगे जो आपको गहरी सोच में डाल देंगे। कथा इस प्रकार है कि मथुरा में राजा कंस का अत्याचार बहुत बढ़ने लगा। कंस की बहन देवकी और वासुदेव का जब विवाह हुआ और देवकी जब विदा होने लगी तो कंस को आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तुम्हारी बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों तुम्हारा अंत होगा। डर के मारे कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया और देवकी के पहले 6 बच्चों को कंस ने बड़ी ही निर्दयता के साथ पटक पटक कर मार दिया। जब देवकी के 7वें पुत्र बलराम जी का जन्म होना था तो योग माया ने उनके गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि रोहिणी कौन है। रोहिणी वासुदेव की पहली पत्नी थी, जिसे कि कंस के अत्याचार से बचाने के लिए गोकुल में नंद के पास छोड़ा गया और नंद वासुदेव के चचेरे भाई थे। अब बारी थी विष्णु अवतार श्री कृष्ण के जन्म की। आंधी, तूफान और बारिश की रात थी तो श्री कृष्ण देवकी के सामने विराट रूप में प्रकट हुए और कहा, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आया हूँ, मुझे नंद यशोदा के घर छोड़ाओ और उनकी पुत्री को यहाँ ले आओ। भयंकर तूफान और बारिश की रात में ये एक अद्भुत नज़ारा था। कारावास के द्वार स्वयं खुल गए, पहरेदार सो गए और यमुना नदी ने खुद ब खुद रास्ता दे दिया और वासुदेव कृष्ण को एक टोकरी में रखकर अपने सर पर रखकर यमुना नदी को पार करके गोकुल में पहुँचे। श्री कृष्ण को यशोदा मैया के पास लिटाया और उनकी पुत्री को लेकर वापस कारागार में आ गए। सुबह जब कंस ने हमेशा की तरह बच्चे को पटक कर मारने की कोशिश की तो यशोदा पुत्री उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और उसने आकाशवाणी की कि हे कंस, तुम्हें मारने वाला, तुम्हारा अंत करने वाला पैदा हो चुका है। इस कथा के कुछ घटनाक्रमों का जिक्र करते हैं, जैसे आकाशवाणी एक दैवीय संदेश था जो कि आकाश से आता था, या फिर कहें कि उस समय संचार के साधन इतने उन्नत थे कि जितने आज भी नहीं हैं। दूसरी विशेष घटना देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करना। ये कुछ टेस्ट ट्यूब बेबी सरोगेसी या IVF टेक्निक जैसा नहीं लगता? सोचिए ये कथा धार्मिक श्रद्धा, इतिहास और विज्ञान के संगम की एक बहुत अच्छी उदाहरण है। ये अद्भुत कथा हमें केवल ज्ञान ही नहीं देती बल्कि हमें एक नई सोच भी देती है और हमें भारतीय होने पर गर्व महसूस करने को मजबूर करती है, क्योंकि हमें ये एहसास होता है कि हमारी भारतीय संस्कृति और हमारा विज्ञान बहुत पहले से बहुत उन्नत था। तो आप भी भारतीय होने पर गर्व महसूस करिए और कोई गलती हो तो क्षमा कीजिए और AVKB आम बी खासी को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।